नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंद पूर्वक होंगे। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूं वह है नौ ग्रह मंडल। इनकी चर्चा जितनी कम की जाए उतना ही कम है। आज मैं एक एक प्लैनेट के बारे में बताने जा रहा हूं कि यदि हमारे 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह खराब है तो हमें क्या क्या उसके नुकसान हो सकते हैं, यदि अच्छे हैं तो क्या क्या हमें उनके फायदे हो सकते हैं। तो जब व्यक्ति जन्म लेता है इस मृत्यु लोक में, मनुष्य योनि में, तो उसको जैसे उसकी कुंडली में ग्रह होते हैं उसके फलस्वरूप जो भी परिणाम मिलने होते हैं वह उसे अपने जीवन में मिलते ही मिलते हैं। यदि वह व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उन ग्रहों के प्रकोप से बच जाता है, यानी जो हानि होनी होती है वह रुक जाती है या कम हो जाती है। यदि पहले से अच्छे कर्म करके व्यक्ति आया है तो कहीं ना कहीं जो 9 ग्रह मंडल होते हैं ये हमारे जन्म होते ही उसी प्रकार से बैठ जाते हैं हमें फल देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले भगवान सूर्य देव के बारे में। सूर्य देव 9 ग्रह मंडल में सबसे बड़े माने जाते हैं। सूर्य, ये मान के चलें किसी ग्रह के साथ बैठ जाएं चंद्रमा को छोड़ करके, वह ग्रह अस्त हो जाता है। यदि बहुत ही नज़दीक में हो कोई ग्रह तो बिल्कुल ही अस्त हो जाता है। अस्त होने का अर्थ है कि जितनी भी उस प्लैनेट की शक्ति है, पावर है, वह सूर्य में समाहित हो जाती है। तो सूर्य देव जब कुंडली में किसी भी भाव में खराब हो जाए, सूर्य खराब कब होते हैं? जब वह 1 नंबर में हो, माफ़ कीजिएगा 7 नंबर में हो। 1 नंबर में वह अपना अच्छा फल देते हैं और 7 नंबर में कहीं ना कहीं नीच वाला फल प्रदान करते हैं। या फिर किसी भी पापी ग्रह के साथ, दुश्मन ग्रह के साथ ये बैठ जाते हैं तो इनके अच्छे फलों में कमी आ जाती है। अब जब सूर्य किसी के खराब होते हैं तो सबसे पहले व्यक्ति का जो तेज होता है, जो अट्रैक्शन पावर होती है, वह डाउन होनी शुरू हो जाती है। व्यक्ति के फेस में तेज नहीं रह पाता। व्यक्ति किसी के सामने जाता है या कोई स्पीच देता है तो उसका स्पीच का प्रभाव किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ता, यानी उसको लोग इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। या जिसका सूर्य कमज़ोर हो जाए कुंडली के अंदर, वह बार बार जिसकी भी भलाई करता है, अच्छा करता है किसी के लिए, वही व्यक्ति उस अच्छाई को भूल जाता है। अब बात करूंगा सूर्य के अच्छे होने के फल। सूर्य जब अच्छे हो जाते हैं कुंडली में तो वह व्यक्ति गवर्नमेंट सर्विस में अवश्य होता है या सरकार के साथ कोई ना कोई लिंक जरूर होता है, जिसको हम गवर्नमेंट सर्विस भी कह सकते हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय व्यक्ति हो सकता है। इसके अलावा यदि सरकारी नौकरी में नहीं भी है तो वह व्यक्ति अपने ही कार्य में इतना मान सम्मान कमाता है अपने जीवन में कि उसका एक मान के चलें कि जब भी वह व्यक्ति कहीं से भी निकलता है, 10-100 व्यक्तियों के बीच में यदि होगा तो उसके जो तेज होगा उसका प्रभाव सब व्यक्तियों के ऊपर दिखेगा। सब व्यक्ति यह कहते हैं कि वाकई में ये जब फेस सामने आता है तो हर कोई एक तरह से मोहित हो जाता है। कहने का भाव, जब सूर्य अच्छा हो तो इसका प्रभाव व्यक्ति के शरीर में, बॉडी में, फेस में और उसके काम में पड़ता है। वह काम में बहुत ऊंचाइयों में पहुंचता है, जिस कार्य में भी हो, जिस क्षेत्र में भी हो। सूर्य की तरह व्यक्ति चमकना शुरू हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य चमकते ही, सूर्य के निकलते ही, उदय होते ही अंधकार गायब हो जाता है, इसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन से सभी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है जिसका सूर्य अच्छे हो। तो सूर्य अच्छे वाले, आपने देखा होगा संसार में बहुत व्यक्ति भी हैं जो बहुत अच्छे लेवल पर बैठे हैं, गवर्नमेंट सर्विस में हैं, या जो समाज के बीच में जब आते हैं तो सब प्रसन्न हो जाते हैं ऐसे व्यक्तियों को देख करके। अब बात करूंगा मैं चंद्रदेव की। चंद्रदेव हमारे मन के कारक होते हैं।
यदि चंद्रमा राहु के साथ बैठ जाएं, केतु के साथ बैठ जाएं, शनि के साथ बैठ जाएं, बुध के साथ बैठ जाएं, तो ये मान करके चलें कि यह अपना खराब फल देखना शुरू कर देते हैं व्यक्ति को। चंद्रमा क्या होता है? चंद्रमा होता है हमारा मन, हमारी सोच, हमारी समझ। जब चंद्रमा खराब होते हैं तो व्यक्ति टेंशन लेनी शुरू कर देता है, स्ट्रेस उसके जीवन में भर जाता है, उसको बेवजह चिंता होनी शुरू हो जाती है, चाहे कुछ अच्छा हो चाहे कुछ बुरा हो, लेकिन वह व्यक्ति पहले से ही अपने दिमाग में चीज़ों को सोचना शुरू कर देता है नेगेटिव वे में। और जिनका चंद्रमा कमज़ोर हो, ऐसे व्यक्ति की माता जननी वह हमेशा हेल्थ वाइज देखा जाए तो वीक रहती है या कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर रहती है। तो चंद्रमा जब भी किसी की कुंडली में खराब होते हैं या किसी नेगेटिव प्लैनेट के साथ बैठे हों, तो ऐसे में व्यक्ति पूरे जीवन भर परेशान रहता है किसी न किसी वजह से। कभी कोई समस्या व्यक्ति के जीवन में आती है, कभी कोई समस्या आती है, यानी समस्याओं से घिरा रहता है या स्वयं मानसिक रोगी बन जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन का मेन कारक है। हमारा मन ही सबसे मेन है। यदि मन हमारा डिस्टर्ब हो जाए तो चाहे लाखों करोड़ों की संपत्ति व्यक्ति के पास भी हो तो भी उसे सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, तो भी उसको संतुष्टि नहीं होगी। अब जब चंद्रमा जिसका अच्छा हो तो उसके भी प्रभाव व्यक्ति को जीवन में देखने को मिलते हैं। जिसका चंद्रमा अच्छा होता है, यानी पहले भाव से लेकर के सातवें भाव से पहले सातवें भाव तक, ऐसे व्यक्तियों की जो जननी होती है, माता होती है, वह हमेशा अपने संतान के लिए फिक्र करती है। नंबर 2, जिनका चंद्रमा अच्छा होता है वह बेवजह की फालतू सोच में नहीं पड़ते, फालतू सोचते नहीं हैं, टू द पॉइंट प्लानिंग करते हैं और कोई भी काम करना हो उसको सोच समझ करके करते हैं, क्योंकि मानसिक चीज़ों को यह नहीं अपनाते। क्योंकि चंद्रमा जब स्ट्रांग होगा तो नेगेटिव विचार मन में नहीं आएंगे, कोई बुरा प्लैनेट कुछ काम नहीं कर पाएगा। चंद्रमा स्ट्रांग होना कुंडली में बहुत ज़रूरी है। एक सूर्य और एक चंद्रमा, ये दो ऐसे प्लैनेट हैं, यदि इन दोनों में से एक भी किसी का कुंडली में खराब हो तो व्यक्ति का जीवन डिस्टर्ब हो जाता है। और आपको मैं बता ही चुका हूँ चंद्र और सूर्य किस कारण से कमज़ोर होते हैं। अब चंद्रमा 8 नंबर में जो है किसी का बैठा हो तो यह नीच का फल प्रदान करता है। नीच का भी अर्थ आपको पता ही है, हम जैसे कहते हैं तो व्यक्ति नीच है, यानी नीच कर्म करवाता है या नीच चीज़ों से व्यक्ति को नुकसान होता है। कहने का भाव है कि कुछ ना कुछ व्यक्ति के जीवन में नेगेटिव घटता है, बाकी कुंडली के किस भाव में बैठा है उसके अनुसार व्यक्ति को फल प्रदान करता है नीचता का। अब यही चंद्रमा जब 2 नंबर में हो तो यह उच्च के हो जाते हैं, और उच्च के चंद्रमा व्यक्ति को कभी पैसों की समस्या नहीं आने देते, धन की समस्या नहीं आने देते, क्योंकि 2 नंबर होता है शुक्र का, और शुक्र के स्थान में जब बैठते हैं तो ये उच्च के हो जाते हैं और उच्च का फल प्रदान व्यक्ति को करते हैं। व्यक्ति फालतू इधर उधर की बातें नहीं सोचता, अपने व्यापार में पूरी प्लानिंग के साथ चलता है, अपनी नौकरी सर्विस में पूरी प्लानिंग के साथ चलता है, हर चीज़ हर काम उसका बहुत ही अच्छा और सुंदर प्लानिंग करके व्यक्ति आगे बढ़ता है। ऐसे में व्यक्ति की माता भी उसकी सपोर्ट करती है। ऐसे में उसका दिमाग हमेशा जो भी वह सोचता है वह अच्छा होना शुरू हो जाता है, वैसा ही होना शुरू हो जाता है जिसका चंद्रमा उच्च का हो। बात करूँगा चंद्र के बाद सूर्य, चंद्र, मंगल। अब जिनकी मंगल, पहले समझ लें कि मंगल किस चीज़ का कारक है। मंगल अग्नि का कारक है। जो इलेक्ट्रिकल वस्तु होती हैं, या हम ये कह सकते हैं बिजली विभाग होता है, या फायर ब्रिगेड का काम होता है, ये सब मंगल में आ जाते हैं। ईंटें बनती है जहाँ पर भट्टा होता है, ये भी सब मंगल का, प्रॉपर्टी का काम मंगल का है। तो जब किसी की कुंडली में मंगल नीच हो, और मंगल हमारे साहस का कारक भी होता है, सबसे पहले नीच होने पर व्यक्ति का साहस, यानी जो एक दृढ़ निश्चय होता है, एक व्यक्ति के अंदर एक क्वालिटी होती है, किसी से डरता नहीं है, ऐसा व्यक्ति डरना शुरू हो जाता है जिसका नीच हो। चंद्रमा मंगल हमेशा 4 नंबर राशि में नीच के होते हैं और 10 नंबर राशि में उच्च के हो जाते हैं। नीच के मंगल वाले
कोई ना कोई इनको ब्लड इशू जरूर रहता है, जैसे बीपी हाई होना, बीपी लो रहना, या शुगर की कोई समस्या आ जानी, या कोई इस तरह का घाव बन जाना जो भर ही नहीं पाता, बार बार इन्फेक्शन होना ब्लड में, बार बार मेडिसिन चलना, चोट लगना, ये सब नीच मंगल के निशानियां हैं। जब नीच मंगल होता है, व्यक्ति के साथ बार बार दुर्घटनाएं होती हैं, छोटी एज में उसको करंट इत्यादि भी लगते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल शॉक कहते हैं हम। तो इस प्रकार की चीज़ों से नीच मंगल वालों को दूर रहना चाहिए। और फायर, अग्नि के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, बिजली के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इनको छोटी चीज़ ना समझे, वो इनके लिए एक भयंकर काम बन सकता है जिनका नीच मंगल हो। हालांकि नीच मंगल व्यक्ति को जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक भी पहुंचाता है, लेकिन भाव के अनुसार यह अपना फल देता है। जो नीचता वाले फल है मैंने आपको बता दिए। चोट इत्यादि से व्यक्ति को भय रहता है, अग्नि से भय रहता है, और एक्सीडेंट, बड़ी चोट के संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन पैसों की बात नहीं आती हर चीज़ में, पैसा कई और प्लैनेट भी देते होते हैं, ठीक है। यदि मंगल धन स्थान में बैठा हो, आय स्थान में बैठा हो, तो नीच कामों से ही व्यक्ति को बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन जो इसकी क्वालिटीज़ होती हैं वो मैंने आपको बताया है, और जो इसके फॉल्ट होते हैं वह भी बताया है। अब क्वालिटी में बता रहा हूँ। क्वालिटी में क्या आता है, ऐसा व्यक्ति जिनका मंगल उच्च का हो, 10 नंबर में हो, अधिकतर गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, या अच्छे प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, या रियल एस्टेट का बढ़िया उनका काम होता है, या फिर ये कह सकते हैं उनके जो बड़े भाई हैं उसके कारण व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है। अपने बड़े भाई की सपोर्ट के कारण व्यक्ति ऊंचाइयों में पहुंचता है। जैसे आपने कई बार सुना होगा, बड़े भाई ने उस व्यक्ति को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। कहने का भाव कहीं ना कहीं बड़े भाई की हेल्प जरूर होती है इसमें। जिनका नीच मंगल होता है उनके अपने भाइयों के साथ विरोध हो जाता है, प्रॉपर्टी के लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, प्रॉपर्टी के पीछे मार धाड़ भी हो जाती है। तो ये चीज़ें होती नीच मंगल में। उच्च मंगल में हमेशा अच्छा ही रिजल्ट व्यक्ति को मिलता है। उच्च का मंगल किसी भाव में बैठा हो, उस भाव के जो फल को 100 गुना बढ़ा देता है। अच्छा, तो यहाँ पर उच्च के मंगल वाले जीवन में कभी हार नहीं मानते, कभी निराश नहीं होते, दृढ़ता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। अब बात करूँगा बुध की। दोस्तों, बुध एक ऐसे प्लैनेट हैं, जब यह चंद्रमा के साथ बैठे हों तो इनका जितना मर्जी हल कर लो, इनका कोई हल नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर जब भगवान श्री गणेश जी या दुर्गा माँ के आगे व्यक्ति झुकता है तो वही बुध सही होना शुरू हो जाता है। कभी भी बुध चंद्रमा के साथ बैठा हो, ऐसे व्यक्ति को मानसिक रोग हो जाते हैं, मानसिक दवाइयाँ चलती हैं रोग के कारण। और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में, यदि कोई व्यापारी हैं चाहे कोई नौकरी सर्विस वाले हैं, तो उनको अपनी नौकरी या व्यापार में बहुत समस्याएं उनका सामना करना पड़ता है, और आगे जाके भी बेवजह में परेशानियां अपने दिमाग में ऐसे लोग लेकर के बैठ जाते हैं। जब बुध अपनी ही राशि में हो, मिथुन राशि में हो, या अपने शनि के साथ हो, या बुध कह सकते हैं सूर्य के साथ हो, यानी जहाँ पर यह अपने मित्र या जिनके साथ ये बैठ करके खुश होते हैं उनके साथ जब बैठे हों, कुंडली में सूर्य के साथ हों, शनि के साथ हों, व्यक्ति को रातों रात माला माल कर देते हैं। इतनी बुध के अंदर पावर होती है। कहने को सबसे छोटे ग्रह हैं, सबसे छोटे प्लैनेट हैं, लेकिन उनको युवराज की पदवी मिली हुई है। तो बुध अपने जीवन में, व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ व्यक्ति को प्रदान करते हैं अच्छे होने पर, और नेगेटिव होने पर व्यक्ति की बुद्धि तक गायब हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा, आजकल सोशल मीडिया में कई ऐसी खबरें आ रही हैं जो मानसिक बीमारी व्यक्ति को कह सकते हैं हैवानियत हो जाती है, तो वहाँ पर बुद्धि खत्म हो जाती है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ। जब बुध खराब हो जाए तो अच्छा बुध बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, और बुध खराब होने पर व्यक्ति का व्यापार चलता चलता अच्छा वह डूबना शुरू हो जाता है। व्यक्ति के पास जो धन अर्जित होता है, क्योंकि ये बैंकिंग का भी मालिक होता है, जो सेविंग होती है वह व्यक्ति की दूर होनी शुरू हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है, बेवजह खर्चा बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छे बुध की निशानियाँ ये हैं, व्यक्ति बैंकिंग लाइन में होता है, अकाउंट लाइन में होता है, सीए का काम होता है व्यक्ति का, या एक अच्छे उच्च लेवल पर व्यक्ति आसीन होता है, बैठा होता है, जैसे एक राजा सिंहासन में बैठता है, उसके नीचे काफ़ी एम्प्लॉय काम करते हैं। बुध प्लानिंग में नंबर 1 है।
ये ऐसी ऐसी प्लानिंग व्यक्ति को कराता है कि व्यक्ति रातों रात अपने बिजनेस को बढ़ा देता है। लेकिन जब इसकी निशानी ये है, जब ये खराब हो तो व्यक्ति के अपने ही रिश्ते में अपनी बहन, बुआ, मौसी के साथ रिश्ता खराब हो जाता है, या ऐसे व्यक्तियों की जिनका बुध खराब हो, उनकी बहन, बुआ, मौसी, इनको उनके जीवन में तकलीफ जरूर आती है। व्यक्ति के दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं, मसूड़े खराब होने शुरू हो जाते हैं, या दर्द होना शुरू हो जाता है दांतों में। ऐसे में यदि ऐसी कोई चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, आपका बुध कमज़ोर है, तो सबसे अच्छा उपाय यहाँ पर यह है कि एक फटकड़ी होती है, उसको अपने दांतों में प्रतिदिन रगड़ें, कम से कम 43 दिन तक। इससे आपको खराब बुध के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। अब बात करूँगा देवगुरु बृहस्पति। दोस्तों, बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, जो विवाह मंगल कार्य होते हैं इसके कारक हैं। व्यक्ति उच्च स्तर में पहुंचता है गवर्नमेंट सर्विस में या प्राइवेट सेक्टर में, तो यहाँ पर भी गुरु का रोल होता है, क्योंकि व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से ही आगे बढ़ता है, और ज्ञान प्रदान करने वाले देवगुरु बृहस्पति हैं, जुपिटर हैं। तो बृहस्पति देव जब अच्छे होते हैं तो व्यक्ति को हर जगह से मान सम्मान प्राप्त होता है। व्यक्ति अपने व्यापार में, बिजनेस में या ज्ञान के किसी भी क्षेत्र में बहुत आगे तक पहुंच जाता है। जैसे आपने देखा होगा, ये आईएएस ऑफिसर होते हैं या यूपीएस के एग्ज़ाम क्लियर करके आगे बढ़ते हैं कई लोग, तो ये सब ज्ञान से ही बढ़ते हैं। तो ये गुरु लेकर के इनको आगे जाते हैं। अब गुरु जब खराब हो जाएं, यानी राहु के साथ हों, या गुरु किसी भी नेगेटिव प्लैनेट के साथ बैठ जाएं, नीच के हो जाएं, तो यहाँ पर खतरे की घंटी होती है व्यक्ति के जीवन में। जब ये 10 नंबर में हो तो नीच माने जाते हैं, 4 नंबर में हो तो उच्च के माने जाते हैं। 4 नंबर में बैठे होंगे तो हमेशा उच्च का काम करेंगे। इनकी महादशा अंतदशा में व्यक्ति को बहुत लाभ होता है, और यदि यह महादशा व्यक्ति के शुरुआत में ही चल जाए तो व्यक्ति ज्ञानवान से भर जाता है। उसके अंदर ज्ञान की कोई कमी नहीं होती, हर प्रकार का ज्ञान व्यक्ति अर्जित करता है। मिडिल में चलना अलग हो जाता है इसका रिजल्ट, और अंत में चलना अलग चीज़ होती है। तो मैं यहाँ पर मिडिल में या बिल्कुल स्टार्टिंग में गुरु की महादशा हो और गुरु उच्च के हों या अपनी ही राशि में बैठे हों, तो बहुत अच्छे फल व्यक्ति को प्रदान करते हैं, व्यक्ति को धार्मिक बना देते हैं, और धर्म कर्म करता हुआ व्यक्ति देवताओं की कृपा लेते हुए आगे बढ़ता है। वहीं पर जब ये राहु के साथ हों तो यहाँ पर क्या होता है, या नीच के हों, तो व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन खराब होना शुरू हो जाता है। वह कई बार एक की जगह 2 शादियाँ, 2 की जगह 3 शादियाँ भी हो जाती हैं व्यक्ति की, लेकिन सुख कहीं नहीं मिल पाता, क्योंकि यहाँ पर एक चंडाल दोष बन जाता है। देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ जब बैठ जाते हैं, राहु इनकी क्वालिटी को खराब करना शुरू कर देता है। जो ये क्वालिटी व्यक्ति को देना चाहते हैं, जो सुख देना चाहते हैं दाम्पत्य जीवन का, उसको नष्ट कर देता है राहु। तो यहाँ पर कोशिश करें भगवान विष्णु के दास बनकर रहें, हमेशा भगवान विष्णु का स्मरण करें, हल्दी का तिलक लगाएं, हो सके तो हल्दी अपने स्नान करने वाले पानी में मिला करके उससे स्नान किया करें। इससे देवगुरु बृहस्पति यदि उसके राहु के साथ बैठे हों तो इसका काफ़ी हद तक इसका प्रभाव कम हो जाता है, और नीले वस्त्रों को त्याग दें बिल्कुल ही। अब बात करूँगा शुक्र की। शुक्र राहु, इसको भी एक तरह से चंडाल दोष ही कहते हैं, क्योंकि दोनों राक्षस ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं। जब शुक्र राहु मिल जाते हैं तो शुक्र की क्वालिटी धन के मामले में बहुत बढ़ जाती है। व्यक्ति पैसा खूब अर्जित करता है, एक लग्जरी लाइफ भी जीता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको दाम्पत्य जीवन में बहुत कष्ट आता है। दाम्पत्य जीवन में, या ये कह सकते हैं, उसको बार बार स्त्रियों के मामले में या पुरुषों के मामले में, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको अपमान का सामना करना पड़ता है। अपमान व्यक्ति का यहाँ पर होता है जब राहु और शुक्र हो, या किसी स्त्री या पुरुष के कारण ही व्यक्ति का जीवन बर्बाद भी होता है। अब मैंने फिर यहाँ पे यही बताया है कि शुक्र राहु के साथ हो, धन खूब आता है व्यक्ति का, खूब पैसा कमाता है, ऐशो आराम भी करता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति किसी स्त्री या किसी पुरुष के माध्यम से ही बर्बाद होना शुरू हो जाता है। अब यही शुक्र बहुत अच्छे हों तो व्यक्ति अपना कोई संस्थान चलाता है, कोई ब्यूटिशियन का काम होता है, किसी का ये अपना एकेडमी का काम होता है, पढ़ाने लिखाने का काम होता है, फैशन डिजाइनिंग का काम होता है, इसमें बहुत आगे तक ऊंचाइयों तक व्यक्ति पहुंचता है। या आर्ट
जितना भी आर्ट का काम होता है, व्यक्ति के अंदर आर्ट भरा होता है, वह वही आर्ट व्यक्ति के काम आता है जब शुक्र अच्छा हो। तुला राशि में हो शुक्र, या 2 नंबर में हो वृष राशि में हो, या अपने किसी भी मित्र के साथ शनि के साथ बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत तरक्की करते हैं, बहुत नाम शोहरत कमाते हैं। यहीं पर उल्टा हो जाए तो आपको मैंने बता ही दिया है। अब शनि की बात करते हैं। शनि हमारे बड़े बुजुर्गों के कारक हैं। ताया, चाचा इत्यादि सब शनि के रूप हैं। जिनकी अपने ताया के साथ नहीं बनती, अपने चाचा के साथ नहीं बनती, बड़े बुजुर्गों के साथ नहीं बनती, या इनका मान करते हैं, तो ये समझ के चलें कि ऐसे व्यक्तियों का शनि बिल्कुल खराब है। क्योंकि व्यक्ति ऐसा कदम तभी उठाता है, अपनी वाणी खराब तभी करता है जब शनि खराब हो, और अपने रिश्ते में ही रिश्तों को बिगाड़ देता है। खास करके ऐसे व्यक्तियों की अपने चाचा या ताया से नहीं बन पाती, या ताया चाचा के साथ हमेशा प्रॉपर्टी का कोई विवाद रहता है या कोई मनमुटाव रहता है। आजीवन व्यक्ति कैसे ही निकल जाता है। यह शनि के खराब होने की निशानियां हैं। बार बार दुर्घटनाएं हो जानी, एक्सीडेंट होने, मशीनरी खराब होनी, चलता चलता काम बंद हो जाना, यह भी शनि में आ जाता है। यदि आपका कोई लोहे का काम है, पेट्रोलियम का काम है, या कई प्रकार के स्टील टाइप का काम कह सकते हैं हम, तो यहाँ पर जब भी कोई बड़ा व्यापार, बड़ा बिजनेस हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शनि का रोल होता है, और शनि खराब हो तो एकदम से व्यापार को डुबो देते हैं। और वहीं शनि बहुत अच्छे हों तो ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े बड़े लोहे के कारोबार करते हैं, पेट्रोलियम का काम होता है इनका, अपनी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं। तो व्यक्ति एक छोटे लेवल से निकल करके बहुत ऊंचाई तक, क्योंकि शनि 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 धीरे धीरे देते हैं लेकिन बहुत कुछ प्रदान कर देते हैं व्यक्ति को। जब शुक्र, ये शनि 7 नंबर में हो उच्च के, बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कहीं 1 नंबर में ना हो, वहाँ पर वह शनि नीच के होते हैं, एकदम से काम खराब करते हैं अपनी महादशा, अंतदशा, साढ़े सती और ढैया में जब नीच के होते हैं। नहीं तो शनि व्यक्ति को कामयाब करने में, जैसे एक हीरा होता है कोयले से निकलता है, इसी प्रकार से व्यक्ति मुसीबतों से निकल करके, संघर्ष से निकल करके अपने जीवन में खूब कामयाब हो जाता है यदि शनि अच्छा हो। राहु का आपको पता ही है, जब राहु खराब होता है, बहुत ज़्यादा खराब हो, तो व्यक्ति ये मद्यपान में लग जाता है, गलत संगत करता है, गलत लोगों को ज्वाइन कर लेता है, और गलत काम करना शुरू कर देता है। जैसा कि क्राइम कह सकते हैं हम, क्राइम करना शुरू कर देता है जब बहुत ज़्यादा खराब हो। अब राहु खराब कब होता है? ऐसा खराब होना यदि 12वें भाव में या अष्टम भाव में, और राहु के ऊपर खराब ग्रहों की दृष्टि, नीच मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो और ज़्यादा खराब हो जाता है। और राहु जब बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, व्यक्ति धूम्रपान इत्यादि में भी बहुत ज़्यादा डूब जाता है, या ये कह सकते हैं नशे इत्यादि करना शुरू कर देता है। व्यक्ति अपनी ही दुनिया में रहता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी नुकसान कर सकता है, उसको फ़ायदा होना चाहिए बस, क्योंकि राहु केवल अपना फ़ायदा ढूंढता है। वैसे ही व्यक्ति का नेचर, उसका मन बन जाता है जिसकी कुंडली में राहु खराब हो। राहु खराब वालों को कभी भी नीला वस्त्र बिल्कुल भी नहीं धारण करना चाहिए, और नीले वस्त्र में कभी लेटना नहीं चाहिए, जैसे कि चादर इत्यादि। इनके रूम में नीला रंग नहीं होना चाहिए, तो ही जाके राहु से बचाव हो सकता है। जितना हो सके यहाँ पर पीला रंग या लाल रंग या सफ़ेद रंग यूज़ करना चाहिए जिनका राहु बहुत ज़्यादा ख़राब है, या जिनको स्मोकिंग इत्यादि की, ड्रिंक की, या किसी मेडिकल नशे की हैबिट हो चुकी है और वह छूटने में नहीं आती। तो यहाँ पर बस ये जो मैंने बताई है, कलर कलर का भी आप परहेज कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हो जाएगा। और राहु अच्छा हो तो रातों रात, आपने सुना ही है, माला माल कर देता है। 3, 6, 11 का राहु यदि हो तो व्यक्ति को बहुत आगे तक, ऊंचाइयों तक लेके जाता है। हालांकि ये नहीं है कि 3, 6, 11 में व्यक्ति को नुकसान नहीं करता, अपनी दृष्टियों के माध्यम से नुकसान भी करता है, लेकिन नुकसान से अधिक फायदा कराता है। तो 3, 6, 11 का राहु बहुत अच्छा माना जाता है। उसके बाद अष्टम का राहु, व्यक्ति को डर भय हमेशा रहता है, कि किसी चीज़ का डर लगा रहता है, किसी चीज़ का भय रहता है, चोरियां हो सकती हैं ऐसे व्यक्ति के घर में, या कोई बड़ा नुकसान हो जाता है, गुप्त रोगी हो जाता है जिसका अष्टम राहु हो खराब। ये नहीं कि हर किसी का अष्टम राहु खराब होता है, यदि उसके ऊपर नीच ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो ज़्यादा खराब हो जाता है। ऐसे में डबल ट्रिपल खराब हो जाता है। तो अब आगे बात करूँगा। राहु जब अच्छा होता है तो व्यक्ति को
ऊंचाइयों तक ले जाता है। ऐसी ऊंचाइयां जहां पर हर व्यक्ति का पहुंचना संभव नहीं है, ऐसी ऊंचाइयों में केवल राहु ले जाता है और कुछ ही समय में ऐसा अपना कार्य राहु कर देता है। आपने देखे होंगे कईयों की जो है रातों रात बहुत इमेज बन जाती है, तो ये राहु के काम होते हैं। अब केतु की बात करूँगा। केतु अच्छे हों तो व्यक्ति ज्योतिष में होता है, ज्योतिष का काम करता है, धर्म का काम करता है, भागवत कथा सत्संग ये सब केतु अच्छे होने के कारण व्यक्ति कर पाता है, क्योंकि केतु वाणी का कारक भी है। व्यक्ति की वाणी में एक ज्ञान आ जाता है, एक मिठास आ जाती है, एक दैव्य शक्ति आ जाती है जब केतु अच्छे होते हैं। केतु अच्छे होने वाले अच्छे सर्जन भी होते हैं। जो आपने देखा होगा कई ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो बहुत ही जिनका नाम होता है, नाम के साथ साथ शोहरत भी केतु दिलाता है जब अच्छे हों। अच्छे तब होते हैं केतु जब इनके ऊपर गुरु की दृष्टि हो या गुरु के साथ बैठे हों या फिर कहीं ना कहीं से किसी भी दृष्टि से गुरु से इनका कोई लिंक बन जाए, तो वहाँ पर केतु बहुत ज़बरदस्त बन जाते हैं। और जिनका केतु खराब होता है उनको बस एक चीज़ सबसे मेन चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। जिनका केतु खराब होता है और उनको कोई गुप्त रोग लगते हैं, ऐसे रोग जो बताने वाले नहीं होते, तो ऐसे लोगों को भगवान के चरणों को पकड़ लेना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, कोई भी मंत्र का जाप करें, भगवान के दर्शन करें, मंदिर जाना शुरू कर दें। क्योंकि केतु जब खराब होता है, जिस भाव में होता है उस भाव से डिटैच करा देता है व्यक्ति को। फैमिली के भाव में होगा तो फैमिली से दूर हो जाता है व्यक्ति, सब कुछ छोड़ छोड़ के चला जाता है। इसी प्रकार से हर भाव का रिजल्ट व्यक्ति को अलग अलग मिलता है। तो कुल मिलाकर के डिटैच का कारक जो है केतु माना जाता है। तो दोस्तों आज आपको 9 ग्रहों के बारे में बताया। यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और जितने भी नए दर्शक मेरे इस चैनल में आ रहे हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे दिए हुए नंबर पर मैसेज करके आप शुल्क की जानकारी लेकर के आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। शुल्क की जानकारी वैसे मैं ऑलरेडी यहाँ पर दे चुका हूँ, तो शुल्क वही होगा। केवल आपको ध्यान रखना है कि आपको अपॉइंटमेंट लेनी है और मैसेज करना है, डायरेक्ट कॉल कोई भी ना करें। नमो नारायण, जय जय श्री राधे।